हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 116, 117 जो कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की धारा है। वो बंटवारे को डील करते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप एक पैतृक संपत्ति का, अपनी पारिवारिक प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आपको भी अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है तो बंटवारे कितने तरह के होते हैं, सबसे बेस्ट बंटवारे का तरीका कौन सा होता है, कितना टाइम लगता है, कितना खर्च आएगा। बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी पैतृक जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसको कैसे उसका बंटवारा करें, कैसे क्या है आपस में बड़े आराम से बिना किसी विवाद के आप अपनी प्रॉपर्टी को बड़ी आसान तरीके से फैमिली में कैसे बांट सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का घंटा वाला बटन भी जरूर दबाएं, ताकि जितनी भी मैं कानून की वीडियो आपके लिए बनाता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर दें आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ज़मीन का बंटवारा कैसे करें। देखिए साथियों, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है और आप उसको क्या अपनी फैमिली में बांटना चाहते हैं, उसका बंटवारा करना चाहते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके तहत आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। देखिए, पहला क्या है, आप मौखिक बंटवारा कर सकते हैं। मौखिक का मतलब यह है कि आपके जो फैमिली के लोग इकट्ठा होकर क्या है, जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्या है आपस में बांट लेते हैं, लेकिन उसका कोई वैधानिक रूप नहीं होता, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसकी कोई कानून के तौर पे कोई इतनी मान्यता नहीं होती। जो मौखिक बंटवारा होता है, ठीक है, बाद में उसमें विवाद भी हो सकता है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो कोई अच्छा तरीका नहीं है मौखिक बंटवारे का, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट। मतलब आप एक मेमोरेंडम तैयार करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, जो आप बंटवारा करें वो कैसे, मतलब आपके घर में कोई जिम्मेदार आदमी है या आपके गांव का कोई जिम्मेदार आदमी है, चाहे आपके गांव का मुखिया हो, प्रधान हो या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप उसके बीच में बांट के उसको क्या है बुलाकर एक रिटिन में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, जो भी आपके शर्त है, और फिर उसमें जिम्मेदार व्यक्ति जो होते हैं उसमें साइन कर देते हैं। आपके फैमिली के जो लोग हैं वे भी उसमें साइन कर देते हैं। तो जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच में आप एक मेमोरेंडम, मतलब याद के लिए जो आपके बीच बंटवारा हो रहा है उसकी बातों को लिखकर आप क्या है एक उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या है एक रिटन में चीज़ें लिख दी, उसमें जिम्मेदार लोग आपके वहाँ रहेंगे, आपके फैमिली के लोग रहेंगे, जिसके नाम प्रॉपर्टी होनी है। बस वो क्या है एक मेमोरेंडम तैयार हो जाता है सेटलमेंट का, कि आपका समझौता हो गया परिवार का, जो भी आपका बंटवारा है वो क्या है ऐसे ऐसे आपने बंटवारा कर लिया। उसमें जिम्मेदार लोग आप बुलाते हैं, उनके साइन करवाते हैं, 2-4 गवाह आप उसमें रखते हैं और आपके फैमिली के लोग क्या है उसमें साइन कर देते हैं। तो एक मेमोरेंडम तैयार हो जाता है। वो भी एक अच्छा है, आपसी सहमति से अगर आपने उस मेमोरेंडम को तैयार किया है, कोई भी आदमी उसमें क्या है नाराज नहीं है, सबकी सहमति है, ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से वो क्या है उस रिटिन मेमोरेंडम को तैयार कर रहे हैं, तो उसकी मान्यता होती है, वो बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और हमेशा क्या है काम आता है। तो आप ऐसे भी घर में बैठ कर रिटिन में भी क्या है उसको करा सकते हैं। तो दो चीज़ हुई, ठीक है। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, या तो आप पार्टीशन डीड तैयार करवाए। पार्टीशन डीड का मतलब क्या है, जो आप बंटवारा कर रहे हैं उसको क्या है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रिटिन में सारी चीज़ें क्या है लिखी जाती है, जैसे दान पत्र होता है, सेम ऐसे ही क्या है पार्टीशन डीड भी तैयार की जाती है। उसका आपने क्या है स्टाम्प ड्यूटी पेड करना होता है, कोई प्रोसेस फीस होती है, जो रजिस्ट्रेशन फीस वो आपने पेड करनी होती है, उसमें आपका पैसा लगता है। लेकिन जो पहले वाली दो थी उसमें आपका पैसा नहीं लगता, या तो आपने मोरल की हो या आपने क्या है घर पे रिटिन कागज में क्या है लिख लिया हो, तो उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होते। लेकिन अगर आप पार्टीशन डीड कराते हैं, उसका स्टाम्प ड्यूटी पेड करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पेड करते हैं, तो बिल्कुल पक्का विधिक लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सभी फैमिली के जितने भी आदमी हैं सबके क्या साइन होते हैं, गवाहों के साइन होते हैं, और फीस भी आप पेड करते हैं। तो सरकार की नज़रों में एक मान्यता बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबकी सहमति से होता है। आप उसमें ये नहीं बोल सकते बाद में कि हमारे से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए या हमारी रजामंदी नहीं थी, क्योंकि आप बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी तैयार होने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। या फिर होता है पार्टीशन सूट, यानी कि सिविल सूट के तहत आप जाके क्या है पार्टीशन सूट भी आप डाल सकते हैं। पार्टीशन सूट का मतलब ये क्या है कि
कोर्ट में आपने बंटवारे का केस डालना होता है। वहाँ पे क्या है, जो कोर्ट की फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करने के बाद कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद में क्या है आपका एक लीगल बंटवारा हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि कौन से कोर्ट में हम पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। देखिए, अगर आवासीय भूमि है, आवासीय भूमि का मतलब आपका घर है या कोई ऐसी जगह है, घेर है जहाँ आपने मकान बनाया हुआ, जिस पे मकान बने हुए हैं, जो रहने वाली जगह है, अगर आप उसका पार्टीशन सूट फाइल करोगे तो डेफिनेटली आपने सिविल कोर्ट जाना होगा। मतलब क्या समझे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो आवास है, जिसमें आप रहते हो, जिसमें आपने मकान बनाए हुए हैं, तो अगर आप उसका बंटवारा करना चाहते हो तो इसलिए आप उसके लिए आपको क्या है सिविल कोर्ट में जाना होता है। वहाँ पे उसका सूट फाइल होता है, मतलब वो क्या है दावा पेश किया जाता है, ठीक। लेकिन अगर कोई कृषि भूमि है जिसमें खेती हो रही है यार, वो आप उसका बंटवारा करना चाहते हैं कोर्ट के थ्रू, तो आप रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। रेवेन्यू कोर्ट का मतलब एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, कमिश्नरी है, वहाँ पे जाकर क्या है आप अपना जो केस है, जो सूट फाइल कर सकते हैं रेवेन्यू कोर्ट में। अगर कृषि की भूमि है, अगर मकान वगैरह है, तो आप क्या सिविल कोर्ट जाएगा और आपने उसका कोर्ट के थ्रू बंटवारा करना है। अब सवाल ये आता है कि सर जो मौखिक बंटवारा था उसमें कोई पैसा आपका खर्च नहीं होता, आपने जो मेमोरेंडम तैयार किया घर पे याद के तौर पे लिख लिया कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो वहाँ भी उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, घर में आपने जिम्मेदार लोगों के सामने वो लिखा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पार्टीशन डीड आप तैयार करवाएंगे, तो आपने कुछ निर्धारित स्टाम्प शुल्क देना होता है। जैसे आपने दान पत्र सुना होगा, उसमें 5,000 रुपये का स्टाम्प लगता है, तो सेम इसमें भी आप पार्टीशन डीड में 5,000 रुपये क्या है लगा के अपना एक पार्टीशन डीड तैयार करवा सकते हैं। वकील की फ़ीस अलग रहती है, रजिस्ट्रेशन 1% फीस अलग रहती है। अब बात करूं मैं कोर्ट फीस की, अगर आप कोर्ट के थ्रू अपना क्या है पार्टीशन कराना चाहते हैं बंटवारा, तो जो वकील आपसे फ़ीस लेगा और जो उसका कोर्ट की फ़ीस होती है वो अलग रहती है, लेकिन उसमें लंबी प्रक्रिया चलती है, टाइम ज़्यादा लगता है, 6 महीने साल भर से भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर पार्टीशन डीड आप कराएंगे और मेमोरेंडम तैयार कराएंगे, या आप मौखिक की तो छोड़ दे, पार्टीशन डीड और मेमोरेंडम बिल्कुल एक दिन में क्या है आपका बंटवारा हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि पार्टी सारे पक्षकार तैयार होना चाहिए, सब रजामंद होना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और सब आपसी सहमति से पार्टीशन डीड बड़े आसान तरीके से करा सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो आप फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम तैयार करवा सकते हैं। बिल्कुल आप घर बैठे भी लिखित में उसको रख सकते हैं, आप एफिडेविट पे भी लिख सकते हैं, 100 का, 10 का, 500 का, वो आपकी मर्जी है। आप किसी के भी एफिडेविट पे कितने पैसों की वैल्यू पे आप लिखवा सकते हैं, उसमें ज़्यादा खर्च आपका नहीं होता। मौखिक में तो कोई खर्च नहीं होता, लेकिन अगर आप पार्टीशन डीड जाएंगे तो कम से कम आपने क्या है 5 से 10 हज़ार रुपये तक खर्च करने होते हैं। टाइम बहुत कम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पार्टीशन जो सूट फाइल करते हैं आप सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं बताऊं कि कौन सा बेस्ट है जिसमें आपके पैसे भी ना लगे और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो आप मेमोरेंडम तैयार करवा ले, क्या है फैमिली सेटलमेंट का, उसमें जिम्मेदार लोगों के आप हस्ताक्षर करवाए, उनके कुछ गवाह आप उसमें इकट्ठा करें, और फैमिली के सभी लोग रजामंद हो गए, आप क्या है 100 रुपये के स्टाम्प पे, 500 रुपये के स्टाम्प पे आप लिखवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी भी मान्यता है अगर वो कंडीशन क्या है वे फिलफुल कर रहे हैं, मान रहे हैं उस कंडीशन को, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ से नहीं बचना चाहते, मतलब हर चीज़ से बचना चाहते हैं कि मैं किसी विवाद ना हो, किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो, तो आप क्या है या तो आप पार्टीशन डीड तैयार करवाए या आप क्या है पार्टीशन सूट फाइल करवाए। इनमें तो होने के बाद में आप 1% भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन मेमोरेंडम हुआ जो कि घर पे आप तैयार करते हैं लिखित में या मौखिक होता है, उसमें क्या है बाद में डिस्प्यूट हो सकता है। तो अगर आपके पारिवारिक लोग आपसे सहमत है तो मेमोरेंडम तैयार करवा लीजिए, या आप क्या है पार्टीशन डीड तैयार करवा लीजिए, पैसा भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। 4 तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप क्या है मौखिक करा सकते हैं, या आप सेटलमेंट का मेमोरेंडम तैयार करा सकते हैं, या पार्टीशन डीड तैयार करवा सकते हैं, या आप क्या करवा सकते हैं आप पार्टीशन सूट फाइल करवा सकते हैं धारा 116, 117 उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के तहत। अब फीस का तो देख, वकील की जो फीस होती है वो तो डिपेंड करता है आपकी कैसे है, किसको हायर कर रहे हो, आपसे मिलने वाला है क्या है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फीस निर्धारित नहीं होती। लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, उसमें 1 भी रुपये का कम बत्ती नहीं होता।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहे ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए।